जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली जौनपुर वासियों को और शाहगंज के वासियों को आप मेरे स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं कि ये एक नई ट्रेन की जो सौगात है ना वो मिली है। और जहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेन नहीं, यहाँ पे दो ट्रेनों की जो सौगात है ना वो मिली है। खैर आप मऊ वासी और आजमगढ़ वासियों को भी ये जो ट्रेन है ना वो पकड़ने में, मतलब ट्रेन को बोर्ड करने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी, क्योंकि इस ट्रेन का जो स्टॉपेज है ना वो शाहगंज अभी ट्रेन के टाइम टेबल पे तो नहीं दिया, लेकिन आने वाले टाइम पे इस ट्रेन का टाइम टेबल मतलब शाहगंज पे भी इस ट्रेन का स्टॉपेज जो है ना वो होने वाली है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस दोनों नई ट्रेन को लेकर कि जो ट्रेन है वो कहाँ से जाएगी और कौन कौन से रूट से होते हुए जाएगी, इस ट्रेन की टाइमिंग क्या है और ट्रेन की टाइमिंग क्या चीज़ नहीं है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पहले ट्रेन को, जो कि हम लोग को पुरी भगवान यानी जगन्नाथ भगवान के लिए जाने के लिए एक नई ट्रेन की सौगात यहाँ पे मिली है, जिसका नाम है पुरी दर्शन नगर बाई वीकली एक्सप्रेस ट्रेन। जहाँ पे आप सभी लोग को मैं बता दूं कि ये जो न्यूज़ है अभी कई लोग को पता भी हो गया होगा, और जिनको नहीं पता है उन लोग को मैं बता दूं कि जो ट्रेन है ना वो पहला न्यू ट्रेन जो मिली है अयोध्या के लिए वो पुरी दर्शन नगर बाई वीकली एक्सप्रेस जो है ना वो मिली है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन है वो आपका मतलब आप दर्शन नगर जो कि अयोध्या के पास पड़ता है, मतलब अयोध्या से आप पुरी जाने के लिए इस ट्रेन को आपको 2 दिन जो ट्रेन है ना वो चलेगी। पहला आपको गुरुवार के दिन चलेगी और दूसरा आपको संडे के दिन जो ट्रेन है ना वो चलेगी। और आज हम लोग पूरे इस ट्रेन की बारे में बता देता हूँ कि इस पहले आपको मैं इस ट्रेन का स्टेशन बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेशनों पे ये जो ट्रेन है वो रुकने वाली है। पहली जो ट्रेन है वो आपका दर्शन नगर से चलकर आपका जौनपुर जंक्शन, वाराणसी कैंट, वाराणसी के बाद आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सासाराम, डेहरी आनसोन, गया, कोडरमा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो, भोजडी जंक्शन, आद्रा। आपका आद्रा के बाद जो इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज है वो आपका बिशनपुर है, विष्णुपुर है। फिर उसके बाद आपका हिजली है, हिजली के बाद आपका बालासोर है, भद्रक है, जजपुर रोड है, कटक है, भुवनेश्वर है, फिर खुर्दा रोड है, और फिर उसके बाद से लास्ट इसका स्टॉपेज है यानी पुरी है। और आप मेरे स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो इस ट्रेन का आपको मैं पूरा यहाँ पे लेटर जो है ना वो आपको रख देता हूँ। आप पूरा अच्छे तरीके से इस ट्रेन की आप पूरा टाइम टेबल देख लीजिए, ट्रेन कौन कौन से स्टेशनों पे रुकते हुए जाएगी, क्या है इस ट्रेन की ट्रेन का टाइम। अगर मैं आपको ट्रेन का टाइमिंग अगर बताने लगूँ तो वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबा बन जाएगा। वैसे मैं अभी आपको इस ट्रेन का टाइमिंग आपको अयोध्या से लेकर और आपको पूरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक जो इस ट्रेन की टाइमिंग है ना वो बता देता हूँ। ये ट्रेन हर आपका दर्शन नगर से पूरी जो ट्रेन है, मतलब जो अयोध्या से जो पूरी जो ट्रेन जाएगी वो रोज़ सुबह ये दर्शन नगर से सुबह 8 बजे निकल कर 9:30 पे पहुँचेगी जौनपुर जंक्शन, और 9:32 पे वहाँ से ट्रेन 2 मिनट की स्टॉपेज के साथ वहाँ से निकलकर अगली स्टॉपेज यानी वाराणसी कैंट पहुँचेगी 10:30 पे, जहाँ पे जो ट्रेन है अपना 5 मिनट स्टॉपेज के बाद 10:35 पे अपने अगली स्टॉपेज के लिए निकलेगी, जहाँ पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जहाँ पे ये जो ट्रेन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 12:50 पे पहुँचेगी, और वहीं ये जो ट्रेन है वो 1 बजे यानी 10 मिनट की स्टॉपेज के साथ ये जो ट्रेन है वो निकल जाएगी। तो ये पूरी आपका मैं आपको लेटर लगा देता हूँ। आप पंडित दीनदयाल से आप पूरा पूरी तक इस ट्रेन का टाइमिंग देख लीजिए और ट्रेन का क्या है और क्या चीज़ नहीं है, सारा कुछ जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। और बात करूँ वहीं पूरी से अयोध्या आते हुए जो ट्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ बुधवार और शनिवार को ही चलेगी। और इस ट्रेन का जो आपका मैं बता दूं कि इस ट्रेन में कोच कौन कौन से होने वाले हैं, तो एसएलआरडी के 2 कोच, जनरल के 6 कोच, स्लीपर के 12 कोच, एसी के 2 कोच और सेकंड एसी का 1 कोच के साथ टोटल 23 कोचों के साथ ये जो ट्रेन है वो चलने वाली है। और बात की जाए इस पूरी अयोध्या एक्सप्रेस की, तो इसका किलोमीटर जो पूरी ट्रेन है वो किलोमीटर तय करेगी 1270 किलोमीटर, और इस ट्रेन का टोटल
डेडिकेटेड 2 रैक होने वाले हैं और आप पूरा तरीके से आप जाने ये पहली न्यू ट्रेन को लेकर। चलिए अब हम लोग आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी कौन सी नई ट्रेन है। और ये जो दोनों न्यू ट्रेनें हैं ना, वो दोनों की दोनों न्यू ट्रेनें साउथ की तरफ मिली हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी नई ट्रेन। दूसरी जो न्यू ट्रेन है ना, वो आपके सामने, आपके यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो दूसरी नई ट्रेन है वो हमारे गोरखपुर रेलवे स्टेशन को है ना वो मिली है। और चलिए पहले इस ट्रेन की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ट्रेन है वो कौन सी ट्रेन होने वाली है। तो पहली ये जो ट्रेन है ना, वो आपका गोरखपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, ये ट्रेन आपको न्यू होने वाली है। और इस ट्रेन की चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन का रूट क्या होने वाला है और क्या चीज़ नहीं होने वाला है। तो पहले इस ट्रेन को गोरखपुर जंक्शन से निकलकर अयोध्या, प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज से मानिकपुर, सतना, कटनी, न्यू कटनी जंक्शन, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, इब एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि पूरे भारत का एक सबसे छोटे नाम का जो पूरा रेलवे स्टेशन है ना, वो भी आपको इस ट्रेन में बोर्ड करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर सिटी के बाद आपका रैरखोल के बाद आपका अंगुल है, अंगुल के बाद आपका डेंकल है, फिर डेंकलन के बाद आपका भुवनेश्वर के बाद आपका खुर्दा रोड के बाद आपका बालूगांव के बाद आपका सीधा बरहमपुर के बाद आपका श्रीकलम रोड है, फिर श्रीकलम रोड से बाद आपका विजयनगरम, और विजयनगरम के बाद आपका विशाखापट्टनम, जो ये पूरा ट्रेन का यहाँ पे रूट होने वाला है। चलिए अब मैं आपको पूरा इस ट्रेन का आपको सामने आपको मैं दिखा देता हूँ। आप मेरे स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं जो पूरी लेटर है वो आपके सामने है। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो ट्रेन है वो किस किस रूट से होकर जाने वाली है और इस ट्रेन का क्या टाइमिंग है और क्या चीज़ नहीं है, वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और पूरा आप स्टेशन आप अपने कौन सा आपका नज़दीकी स्टेशन पड़ेगा वो सब कुछ आप देख सकते हैं। हालांकि मैं एक बात कहूँ कि जहाँ तक मऊ और आजमगढ़ और शाहगंज वासियों को लो और जौनपुर के लिए भी जो ट्रेन है ना वो एक तरफ से आसान हो जा रही है, क्योंकि जौनपुर, शाहगंज और अयोध्या के लोग और जौनपुर, शाहगंज और आजमगढ़ के लोग इस ट्रेन को अयोध्या जाकर इस ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। और बाकी बलिया, मऊ के लोग जो है इस ट्रेन को गोरखपुर जाकर आप आराम से इस ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो ट्रेन है वो हफ्ते में कितने दिन चलेगी। तो ये जो ट्रेन है वो हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन गोरखपुर से चलेगी और 2 दिन आपका विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से चलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इस ट्रेन का जो है वो कौन कौन से दिन चलने वाली है। तो पहला जो इसका दिन है वो आपका बुधवार को चलेगी और शनिवार के दिन चलेगी। और ये जो आपका विशाखापट्टनम से जो ट्रेन है वो आपको कौन कौन से दिन चलेगी वो मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन है आपको जो विशाखापट्टनम से इस ट्रेन को आपको मंगलवार को चलेगी और आपका शुक्रवार को चलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इस ट्रेन का टाइमिंग को लेकर कि इस ट्रेन का टाइमिंग क्या होने वाला है। वैसे मैं आपको अगर फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको मैं पूरा गोरखपुर से लेकर और आपको मैं विशाखापट्टनम तक इस ट्रेन का टाइमिंग बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा जो लंबी वीडियो है ना वो हो जाएगी। आपको मैं इस ट्रेन का प्रयागराज तक आपको मैं टाइमिंग बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको लेटर लगा दूंगा। आप लेटर पे देखकर पूरा अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये जो ट्रेन है वो गोरखपुर जंक्शन से रोजाना शाम को 3:35 पे जो ट्रेन है वो निकलेगी और अपने दूसरे स्टॉपेज अयोध्या जो कि 7:35 पे पहुंचेगी और 7:55 पे जो ट्रेन है वो अयोध्या से निकल जाएगी अपने अगले स्टॉपेज, जहाँ पे जो ट्रेन है वो प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगा 11:35 पे, जहाँ पे इस ट्रेन का जो ट्रेन का यहाँ पे लोकोमोटिव है ना वो इसको रिवर्स किया जाएगा। और फिर ये जो ट्रेन है 1:05 पे जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे निकल जाएगी। और फिर उसके बाद से आपका ये मानिकपुर, सतना, कटनी आप लेटर के हिसाब से आप पूरा देख सकते हैं कि इस रूट का क्या टाइमिंग होने वाला है और क्या ट्रेन की टाइमिंग नहीं होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग विशाखापट्टनम गोरखपुर और गोरखपुर विशाखापट्टनम कौन कौन से रूट से होकर जाने वाली है। वाया मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्रेन है वो खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, अंगुल, संबलपुर सिटी, इब, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज होते हुए जो ट्रेन है वो वाई वीकली के रूप में जो ट्रेन है ना वो चलाया जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इस ट्रेन का
कोचेस कौन कौन से होने वाले हैं, कौन कौन से नहीं होने वाले हैं। तो इस ट्रेन में आपको SLRD के 2 कोच, जनरल के आपके 6 कोच और स्लीपर के आपके पास 10 कोच और थर्ड AC के आपके पास 2 कोच और सेकंड AC का आपके पास 1 कोच और टोटल 21 कोचों के साथ जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इस ट्रेन का पूरा कितना रूट है और कितना किलोमीटर जो ट्रेन है वो यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये जो पूरा ट्रेन है वो 1883 किलोमीटर का जो पूरा डिस्टेंस है ना वो कवर करने वाली है। और इस ट्रेन का पूरा जो डेडिकेटेड 2 रैक यहाँ पे होने वाला है। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जौनपुर, शाहगंज, आजमगढ़, मऊ वासियों को 2 न्यू ट्रेनों की यहाँ पे सौगात है ना वो बहुत ही जल्द मिलने वाली है क्या मिल चुकी है। बस इस ट्रेन का टाइम टेबल भी रिलीज हो चुका है। बस रेलवे बोर्ड से यहाँ पे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि रेलवे बोर्ड से इस ट्रेन को उद्घाटन इनॉग्रेशन की जो है ना यहाँ पे खबर आने वाली है कि कब तक ये जो इस ट्रेन का इनॉग्रेशन है ना वो होने वाला है। फिर जाके इसके ट्रेन का आप अपने हिसाब से आप अपना जर्नी जो है ना वो आप बुक कर सकते हैं, उसके बाद अपनी जर्नी आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन के जर्नी और वीडियो में। तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल आप सभी लोग को। और बाकी अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और ऐसे ही आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और बाकी मिलते हैं आपसे मैं किसी और नए ट्रेन की जर्नी और वीडियो में। तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल आप सभी लोगों का। और सेम ये जो रूट पे जो ट्रेन चल रही है ना, इसी रूट पे ट्रेन जाने वाली ये जो ट्रेन है वो संबलपुर बनारस एक्सप्रेस है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन की जर्नी और वीडियो में। तब तक